हेलो दोस्तों, नमस्कार। कॉलेज ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि एक टॉपर अपनी कॉपी को किस प्रकार से लिखता है बिना कोई मिस्टेक और बेहिचक। इस वीडियो के अंत तक बने रहना। इस वीडियो के अंत में टॉपर ने किस प्रकार कॉपी को बखूबी तरीके से लिखा है और अपने डायग्राम को किस प्रकार से बनाया है, आप देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि एक टॉपर कितनी मेहनत करता है तो इतने लक्ष्य तक पहुंचता है। ये कक्षा 10 विज्ञान का पेपर है 2023 का। अब तो 1 से 20 नंबर तक ऑब्जेक्टिव है, 20 नंबर तक। देखिए, उसके बाद थ्योरी आता है। यहाँ से देखिए, खंड बा वर्णात्मक प्रश्न है, उपखंड का के माध्यम से दिया गया है। इसमें कई खंड हैं, इसीलिए उपखंड का के माध्यम से दिया गया है। इसमें का पहला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख बनाइए। इस दर्पण का कोई एक उपयोग करके लिखिए। इसका पहला क्वेश्चन है। टॉपर ने किस प्रकार से लिखा, इसका देखिए। ये उपखंड का और प्रश्न उत्तर नंबर 1 डाल के लिखा है। देखिए किस प्रकार से लिखा, कितनी सुंदर राइटिंग से इसने लिखा है। देखिए देखिए, इस अवस्था में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे बनेगा। अवतल दर्पण यदि गोली कोष के कटे भाग के उठे तल पर पालिश की जाती है तथा दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है तो इसे ही अवतल दर्पण से प्राप्त आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 2। देखिए इसमें क्या है। प्रश्नोत्तर नंबर 2 है, किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की क्रिया चित्र बनाकर समझाइए। वाओ, गुड गुड क्वेश्चन है। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 2, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, किस प्रकार से लिखा है। और लगता है इसके आगे चित्र है, इसीलिए यहाँ रुक गया है। चित्र छोटा हो जाएगा इसलिए आगे बना हुआ है। इसीलिए देखो, कृपया आगे देखें। अगर जहाँ पेज अधिक छूटता है वहाँ जरूर लिखें, कृपया आगे देखें। नहीं तो अगर क्या आपकी किस्मत खराब हुई और एग्जामिनर ने पेज नहीं पलटा तो वहीं आपका नंबर खराब हो जाता है, आगे कॉपी चेक नहीं होगी। वाह, यहाँ एक पेज छूट गया है। देखो इसने लिखा भी है, भूल से छूट गया है, कृपया आगे देखें। ये है, देखो जो चित्र बना है प्रकाश का विक्षेपण। ये देखिए इस प्रकार से हल किया है। देखिए बखूबी तरीके से अच्छी प्रकार से हल किया है। देखिए उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 3 देखिए क्या है। ओम का नियम क्या है, विद्युत परिपथ की सहायता से नियम के सत्यापन को समझाइए। देखिए ओम का नियम लिखा है, इस प्रकार उसका डायग्राम बनाया हुआ है। हाँ, कुछ बच्चे पढ़ते तो नहीं, लेकिन अगर पेपर में ओम का नियम आ जाता है तो वो शंकर जी वाला ओम बनाते हैं बालक। पढ़ते तो नहीं, जानते नहीं कौन सा ओम का नियम है। देखिए इस प्रकार से लिखा है, बिना कोई मिस्टेक पूरा पेपर हल किया है। देखिए यहाँ तक है, चालक के दर्पण पर निर्भर करती है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 4 क्या है। प्रश्नोत्तर नंबर 4 देखिए, इसमें 2 है, 1 2 अथवा में है, तो इसने कौन से इस ये वाला लिखा है, किसी परिनलिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को चित्र द्वारा दर्शाइए। देखिए ये है, इस प्रकार से लिखा है और इस प्रकार से दर्शाया है चित्र। देखिए चित्र भी बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक है। देखिए ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक लिखा है इसने। ओके, उसके बाद देखिए उपखंड खा आ गया है। देखिए उपखंड खा भी लिखा है कि एग्जामिनर को क्वेश्चन को मिलाने में देरी ना हो और बखूबी तरीके से चेक करते हुए आगे बढ़ते चला जाए। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित को उदाहरण द्वारा समझाइए। नंबर 1 है, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। देखिए नंबर 1 है पीएच का महत्व। पीएच का महत्व किस प्रकार से लिखा है, देखिए इसका मान भी निकाला है। पीएच का महत्व
इम्पोर्टेंट ऑफ यश मान इन डेली लाइफ। देखिए इंग्लिश का प्रयोग करना जरूरी होता है, इससे एग्जामिनर पर प्रभाव पड़ता है। देखिए बखूबी तरीके से देखिए ये इस प्रकार से लिखा है। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 5 का 2 है, प्रश्नोत्तर नंबर 5 का 2 इसी प्रकार अच्छी तरीके से लिखा है इसने। देखिए क्या है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है ये। देखिए ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को किस किस प्रकार से निकाला है, देखिए उदाहरण सहित है। वेरी गुड। इस प्रकार से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। जो आधा देते हैं 1/2, 1/3, इस प्रकार से भी नहीं कटेगा, एक नंबर। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 6 क्या है, देखिए एथेनोइक अम्ल के दो रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रश्नोत्तर नंबर 6 का ये का है। देखिए 6 का किस प्रकार से लिखा है, कोई मिस्टेक किए बिना। देखिए ये एथेनोइक अम्ल का, एसिटिक अम्ल जो इसने प्रयोग किया हो, सोडियम से अभिक्रिया कराकर इसका देखिए पूरी वैल्यू लिखा है, देखिए अच्छी प्रकार से। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 6 का दूसरा, ये देखिए 6 का दूसरा ये है, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए इसने प्लास्टर ऑफ पेरिस का समीकरण भी लिखा है, देखिए इस प्रकार से उसका प्रयोग भी लिखा है। और उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 7, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 7 में एक है साबुन का निर्मलन क्रिया। देखिए साबुन का निर्मलन क्रिया भी करके नंबर 7 का फर्स्ट वाला। देखिए इस प्रकार से पूरा रासायनिक सूत्रों के मुताबिक गुड। इस प्रकार लिखने से एग्जामिनर आपके अंक काटना भी चाहे तो वो नहीं काट सकता है, क्योंकि उस आपके कॉपी से वो बहुत प्रभावित होता है। उसके बाद देखिए इसमें प्रश्नोत्तर नंबर 7 में ये यहाँ का, इसके बाद ये अभी वही है, इसके बाद यहाँ से स्टार्ट है। प्रश्नोत्तर नंबर 7 का 2, निस्तापन तथा भर्जन। देखिए निस्तापन तथा भर्जन, तो इसने निस्तापन पहले लिखा है, उसके बाद इसका रासायनिक सूत्र भी निकाल के दिखाया है। देखिए इसका रासायनिक सूत्र, उसके बाद भर्जन, भर्जन को लिखा है, उसका भर्जन, इसके बाद भर्जन का भी सूत्र निकाला है। देखिए बेहतरीन तरीके से, लगता है इसने पूरा रट के ही डाला था कि मुझे अच्छे से अच्छे नंबर एग्जामिनर से लेना। इसके बाद देखिए यहाँ इतनी लाइन छुटी, इसलिए इसने लिखा है कृपया आगे देखें, कि नहीं एग्जामिनर यहीं तक कॉपी चेक करके भाग जाए, यहीं का नंबर मिले, आगे पेज पलटे ही ना। इसीलिए हर बच्चे को जहाँ ज़्यादा पेज छूटे वहाँ लिखना चाहिए कृपया आगे देखें। इसने बहुत अच्छी तरीके से पेपर को हल किया। इसके प्रश्नोत्तर नंबर 7 का तीसरा देखिए, धातुओं की संक्रियता श्रेणी। इसने अच्छी तरीके से लिखा, देखो यहाँ से ये यहाँ तक है। उसके बाद 8 का 1 देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 8 का 1 प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए 8 का 1, पादप में जाइलम का एक प्रमुख कार्य लिखिए। देखिए ये है, देखिए बेहतरीन तरीके से लिखा है, देखिए बिना कोई मिस्टेक। इसने चित्र भी अच्छी तरीके से बनाया है। यहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद क्या है, प्रश्न क्या है, शरीर के किस अंग में कॉपर टी स्थापित किया जाता है। देखिए इसने लिखा है प्रश्नोत्तर नंबर 8(2) में, देखिए कॉपर टी, यह टी की शेप में एक प्लास्टिक का डिवाइस होता है जिसे डॉक्टर गर्भाशय के अंदर फिट कर देते हैं। इससे प्रेगनेंसी रुक जाती है और महिलाओं को गर्भधारण नहीं होता है। जब आप गर्भवती होना चाहती हैं तो कॉपर टी हटवा सकती हैं। यह गर्भ निरोधक का सबसे असरदार और सुरक्षित तरीका है। वाह, बहुत अच्छा तरीका है, इससे ऑपरेशन की भी आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 8 का तीसरा, मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया था। ये देखिए आनुवंशिकता जीव विज्ञान की शाखा है जो आनुवंशिकता तथा विभिन्न का अध्ययन करती है।
विभिन्नताओं का अध्ययन करती है। देखिए इस प्रकार से हल किया है। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 9 देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 9 है ये, क्या है, मनुष्य के दोहरे परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार है, देखिए दोहरे परिसंचरण की व्याख्या यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक है। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 10 देखिए। अच्छा हाँ देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 10, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, देखिए ये है देखिए इसमें राइटर को भी लिखा है। देखिए पीई मैकनॉल के अनुसार, देखिए राइटर को भी हेडिंग में डाला है, वो भी ब्लैक पेन से। देखिए क्या है, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं और मनुष्य के लिए उपयोगी हैं। अच्छी तरीके से इसने लिखा है। उसके बाद देखिए एक राइटर का नाम और लिखा है और इसको हल किया है। उसके बाद देखिए 10 का दूसरा, पुनरुद्ध भवन क्या है, पुनरुद्ध भवन इसने लिखा है अच्छी प्रकार से। ये है पुनरुद्ध भवन में इसने कुछ डायग्राम भी बनाए हैं। देखिए वाह, ये क्वेश्चन देखिए इसने किस प्रकार से प्रभावित किया होगा एग्जामिनर को। देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से इसने इस चित्र को बनाया है, वो भी कितने वहाँ कितनी कम समय होती है पेपर के समय, लेकिन फिर भी इसने चित्र को बहुत अच्छी तरीके से बनाया है। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 11 है। अच्छा हाँ, प्रश्नोत्तर नंबर में चाहे एक प्रश्न करो चाहे अथवा में 3 प्रश्न हैं, एक करो चाहे 3, इसने एक ही किया है, लेकिन उसी को बेहतरीन तरीके से किया है कि एग्जामिनर उसके एक भी नंबर काट ना सके। सोचने वाली बात है, इसने एग्जामिनर को कितना प्रभावित किया है। इस डायग्राम को आप देखकर ऐसा लग रहा है कि इसने पेपर में लिखा नहीं, छापा है। सोचिए, सोचने वाली बात है। देखिए क्या है, वृक्क में वृंकाणुओं की संरचना का वर्णन कीजिए, यह कैसे कार्य करती है। इसका मतलब होगा वृक्क नलिका, निफान की संरचना तथा मूत्र निर्माण, इसमें मूत्र का निर्माण होता है इसी में। सोचिए किस प्रकार से इसने इस चित्र को बनाया होगा। ये देखिए इसमें अच्छे तरीके से लिखा भी है। सोचिए 6 नंबर का प्रश्न है, इसने एग्जामिनर को अपने चित्र से ही प्रभावित कर दिया। देखिए किस प्रकार से लिखा है, यहाँ से यहाँ तक लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। मैं बोलता हूँ आप लोगों को, अगर कोई भी चित्र आपसे ना बने मुझ इस वीडियो में कमेंट करके बताइए। मैं हर चित्र को आसानी तरीके से बनाने का प्रयास करूँगा और उसी के माध्यम से आप सीख भी जाएंगे 1 या 2 बार में चित्र बनाने। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।